Hello learners, this is the 6th video of second week. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Mir geht es fantastisch, danke. पिछली बार हमने क्या किया था? वीकडेज. क्या आप सबको याद हैं? आओ एक बार रिवाइज करें. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. और Samstag und Sonntag को मिला के क्या बना? Wochenende. वर्ड को तोड़ के, जब भी कोई बड़ा वर्ड हो उसको हमेशा तोड़ के बोलना है. Wochenende. और अगर उसको स्पीड में बोलेंगे तो वो बना Wochenende. पहले तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस करना है, फिर जल्दी से बोलना है. Wochenende, Wochenende, वीकेंड. जब भी हम सबका वीकेंड आता है हम लोगों को एक अलग सी खुशी होती है. तो अब तो कुछ प्लान करेंगे. वीकेंड आ रहा है, फ्राइडे शाम से ही हम लोग शुरू हो जाते हैं. वीकेंड आ रहा है, क्या करना है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे. हम लोग फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं, हम लोग कज़न्स को फ़ोन करते हैं, कुछ ना कुछ प्लान करते हैं. तो आओ देखें एक छोटा सा डायलॉग. 3 लोग हैं उस डायलॉग में और वो लोग भी कुछ प्लान कर रहे हैं. लेट अस सी. इसका टाइटल है Yippie, es ist Wochenende. जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं हुर्रे, वाओ, es ist Wochenende, वीकेंड आ गया. तो यहाँ पर 3 दोस्त हैं. पहला जना बोल रहा है बाकी के दोनों से. क्या बोलता है वो? Hallo Eva und Jan. बाकी दोनों साथ में क्या बोलते हैं? Hallo Monika. Hallo Monika. फिर वो बोलते हैं Wann habt ihr frei? अब 2 लोग साथ में बोल रहे हैं Wir haben frei am Wochenende. हम लोग वीकेंड पर फ्री हैं. तो मोनिका पूछती है Super. Was macht ihr am Wochenende? तुम लोग वीकेंड पर क्या कर रहे हो? वो दोनों साथ में बोलते हैं Wir machen ein Picknick. हम लोग एक पिकनिक प्लान कर रहे हैं. तब मोनिका कहती है Ich komme auch mit. मैं भी साथ आऊँगी. I will also come along. वो दोनों कहते हैं Wunderbar, excellent. Wir essen und trinken und haben viel Spaß. हम लोग खाएंगे, पिएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे. Viel Spaß. Wuhu, bis dahin, tschüss. तो वो बहुत एक्साइटेड है. कहती है bis dahin, चलो फिर मिलते हैं. Tschüss, bye. वो लोग कहते हैं ciao. Ciao is like another way of saying bye. इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? एक और पर्सनल प्रोनोमन आया है. क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन सा है? Yes, you are right. The new personal pronoun here is ear. IHR, written small. IHR हम कब यूज़ कर रहे हैं? अगर तो हम इनफॉर्मल सिचुएशन में 2 लोगों से बात कर रहे हैं. 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. अगर इनफॉर्मल एक जने से बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं दू. जैसे एक बार सेकंड सेंटेंस देखो, लेफ़्ट साइड. अगर तो हम एक जने से पूछते तुम फ्री कब हो, तब हम बोलते Wann hast du frei. अभी मोनिका पूछ रही है 2 लोगों से. एफा और यान 2 लोग साथ में हैं. तो वो पूछ रही है Wann habt ihr frei. तुम लोग फ्री कब हो, तुम दोनों फ्री कब हो. ईयर के साथ वर्ब एंडिंग टी. जैसे थर्ड सेंटेंस में
Was macht ihr am Wochenende? तुम लोग वीकेंड पर क्या कर रहे हो? What are you all doing on weekend? बस ये याद रखना, year is used for more than one person and if the situation is informal, that means if you're talking to your friends या फिर आप अपने से छोटे से बात कर रहे हैं and so on. और अगर year होगा क्वेश्चन में तो आंसर में क्या आ रहा है? we're. तुम दोनों या तुम लोग वीकेंड पर क्या कर रहे हो? आंसर में होगा हम लोग पिकनिक प्लान कर रहे हैं. हाँ, सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग डायलॉग. चलो आओ अब तुम्हारे से पूछा जाए. अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, Was machen Sie am Montag? Was machen Sie am Montag? Days के साथ we use am Montag, on Monday. आप लोग मंडे को क्या कर रहे हैं? या फिर एक जना भी हो सकता है, आप मंडे को क्या कर रहे हैं? सोचिए, कुछ भी हो सकता है इसका आंसर. मैंने लिखा है Ich gehe zur Universität. Ich gehe zur Universität. I am going to the university. Okay. Wann spielst du? अब आपको वीकडेज की प्रैक्टिस करनी है. सवाल है Wann spielst du? ध्यान से देखना है. When do you play? Spielen verb, do के साथ st ending. सवाल में अगर do है तो जवाब में क्या होगा? Ich. तुम कब खेलते हो? आंसर Ich spiele jeden Tag. I play every day. Ich spiele jeden Tag. अगर आपको कोई डे मेंशन करना है तो आप am लगा के वो दिन भी बोल सकते हो. तीसरा सवाल है Wann arbeitet er? वर्ब कॉन्जुगेशन ध्यान से देखो. हमारा सब्जेक्ट क्या है? er. When does he work? वह कब काम करता है? Wann arbeitet er? अब आंसर में क्या होगा? जब सवाल में है er तो जवाब में भी होगा er. Er arbeitet von Montag bis Freitag. He works from Monday till Friday. Er arbeitet von Montag bis Freitag. Wann lernt sie Deutsch? हमारे पास 3 जी हैं, 2 छोटे और एक बड़ा. अभी आप लोग सोच के देखिए ये कौन से वाला जी है? 2 छोटे में एक छोटा जी है. वर्ब कॉन्जुगेशन से एक हिंट मिलेगा. वर्ब कॉन्जुगेशन क्या है यहाँ पर? लैंड. टी एंडिंग किसके साथ आती है? शी के साथ. सो wann lernt sie Deutsch? वह कब जर्मन सीखती है? When does she learn German? The verb is always at second place. इसका भी ध्यान रखना है. अभी आंसर में कैसे होगा? सवाल में जी है तो जवाब में भी जी होगा. Sie lernt Deutsch
am Dienstag. Sie lernt Deutsch am Dienstag. Wann habt ihr frei? Wann habt ihr frei? हम लोगों ने अभी अभी सीखा ईयर का मतलब तुम लोग। तुम लोगों का फ्री कब है या तुम लोग फ्री कब हो? आंसर इन wir. Wir haben frei am Sonntagabend. We are free on Sunday evening. हम लोग डेज के साथ मॉर्गन, फोरमिटाग, आबंड ये सब भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है Wir haben frei am Morgen. We are free in the morning. So I can use am Morgen. Agar I am free in the forenoon, I can say ich habe frei am Vormittag. I am free in the afternoon. Ich habe frei am Nachmittag. I am free in the evening. Ich habe frei am Abend. और I am free in the night. ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। नाइट के साथ हम am नहीं बोलते, हम बोलते हैं in der Nacht. Ich habe frei in der Nacht. और ये जो हैं इनको आप डेज के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर था Sonntag Abend, संडे इवनिंग। संडे मॉर्निंग बोलनी है तो आप बोल सकते हो Sonntag Morgen. हाँ, ओके। अगला सवाल, Was machen Sie am Wochenende? यहाँ पर जी देखिए कौन से वाला जी है? It is small and the verb conjugation is en, machen. इसका मतलब ये है they. Was machen Sie am Wochenende? What are they doing on weekend? वे लोग वीकेंड पर क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन में वे लोग हैं तो आंसर में भी वे लोग। Sie kochen Suppe am Wochenende. Sie kochen Suppe am Wochenende. They are cooking soup on weekend. हाँ, वो लोग तो सूप बना रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं वीकेंड पर? Was sind Ihre Hobbys? आप लोगों की हॉबीज़ क्या हैं? या फिर तुम लोगों की हॉबीज़ क्या हैं? Was sind deine Hobbys? मेरी हॉबीज़, meine Hobbys sind Musik hören und Schach spielen. Schach, chess. So, my hobbies are to listen to music and to play chess. Meine Hobbys sind Musik hören und Schach spielen. Und Sie? Was sind Ihre Hobbys? आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? आओ थोड़ी सी और हॉबीज़ देखते हैं और फिर आप बताना कि उसमें से आपकी हॉबी क्या है। यहाँ पर हमारे पास कुछ हॉबीज़ हैं और साथ ही साथ कुछ पिक्चर्स हैं। जैसे कि ये वाली पिक्चर, क्या लगता है? दिस इज schwimmen. सभी एक साथ बोलेंगे schwimmen. ओके, नेक्स्ट पिक्चर, Musik hören. Musik, दिस इज विदाउट umlaut u, इसीलिए इसको बोलेंगे ऊ। Musik और इधर ओ के ऊपर umlaut है तो ये बना
hören, Musik hören, ये वाला Musik hören. What is this person doing? Gitarre spielen, Gitarre spielen. The fourth picture, reisen, reisen, reisen means to travel. Fifth picture, what is this girl doing? Kochen, kochen, to cook, kochen. Next picture, Fernsehen, Fernsehen, to watch TV, Fernsehen. H को थोड़ा सा साइलेंट रखते हैं, Fernsehen. Next picture, she is reading something, Romane lesen. Lesen means to read, Romane means novels. So she likes to read novels, Romane lesen. Or last picture, Fußball spielen, Fußball spielen, to play football. अब अगर मैं आपसे पूछूं Was sind deine Hobbys? तो आप बोल सकते हो Meine Hobbys sind, my hobbies are, choose any 2 or 3. Gitarre spielen und reisen, to play guitar and to travel. या फिर एक और जना बोल सकता है Meine Hobbys sind Fernsehen und Romane lesen. अगर एक ही हॉबी को मेंशन करना है तो आप बोल सकते हो Mein Hobby ist. My hobby is, then you name just one. जैसे Mein Hobby ist schwimmen. My hobby is to swim. एक से ज़्यादा हैं तब meine hobbies plural sind and then you mention 2, 3, 4 जितनी भी आपकी हॉबीज़ हैं. ओके. Was sind deine Hobbys? इसको हमको किसी से पूछना हो तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं Was magst du gern in der Freizeit? What do you like to do in the free time? तो आओ कुछ हॉबीज़ के साथ हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं. कैसे? हमारे सामने एक इनफॉर्मल पर्सन है और हम उससे इंटरव्यू ले रहे हैं या हम उससे बातें कर रहे हैं. तो हम कैसे पूछ सकते हैं Kochst du gern? क्या तुम्हें कुकिंग करना पसंद है? तो अगर तो उसको पसंद है वो क्या बोल सकता है? Ja, ich koche gern. Yes, I like to cook. The verb is kochen. इसको en हटा के e लगाया तो बना koche. इश के बाद आएगी वर्ब सेकंड प्लेस पे और उसके बाद आएगा गैर्न. गैर्न आप किसी भी वर्ब के साथ लगाते हो तो वो बन जाता है लाइक टू. इश कोche गैर्न मतलब आई लाइक टू कुक. और अगर किसी को कुकिंग नहीं पसंद तो वो क्या बोल सकता है या बोल सकती है? Nein, ich koche nicht so gern. मुझे कुकिंग करना उतना पसंद नहीं है. Malst du gern? कोई आपसे पूछे आपको पेंट करना पसंद है? Ja, ich male gern. Yes, I like to paint. Nein, ich male nicht so gern. No, I don't like to paint much. Singst du gern? बहुत लोगों को सिंगिंग पसंद है.
डू यू लाइक टू सिंग? डू के साथ हमेशा वर्ब कॉन्जुगेशन पे ध्यान रखना है। डू के साथ st, सिंग्स तू गैन, या और 9 के बाद कॉमा, या कॉमा ich singe gern. Yes, I like to sing. Nein, ich singe nicht so gern. नहीं, मुझे उतना पसंद नहीं है गाना गाना। Hörst du gern Popmusik? Do you like to listen to pop music? Ja, ich höre gern Popmusik. Nein, ich höre nicht so gern Popmusik. Nicht so gern मतलब उतना पसंद नहीं है। Schreibst du gern blogs? Today's generation also writes lot of blogs. So, do you like to write blogs? Ja, ich schreibe gern Blogs. Nein, ich schreibe nicht so gern Blogs. Surfst du gern im Internet? Do you like to surf in the Internet? क्या आपको इंटरनेट सर्फिंग पसंद है? Ja, ich surfe gern im Internet. Nein, ich surfe nicht so gern im Internet. Spielst du gern Gitarre? Do you like to play guitar? Ja, ich spiele gern Gitarre. Yes, I like to play guitar. Nein, ich spiele nicht so gern Gitarre. Magst du gern Yoga? Do you like to do Yoga? Ja, ich mache Yoga jeden Tag. Yes, I do yoga every day. या फिर आप gern वाला भी बोल सकते हो। Ja, ich mache gern Yoga. Yes, I like to do yoga. Nein, ich mache nie Yoga. Nie मतलब कभी नहीं, never. Ich mache nie Yoga. मैं तो कभी योगा नहीं करती। और अगर nicht so gern लगाना है वो भी लगा सकते हो कि मुझे उतना पसंद नहीं है। Nein, ich mache nicht so gern Yoga. Gehst du gern spazieren? Do you like to go for a walk? Ja, sehr gerne. हाँ, बहुत पसंद है। Nein, nicht so gern. नहीं, उतना कुछ खास पसंद नहीं है। Schwimmst du gern? Do you like to swim? Ja, ich schwimme gern. या फिर अगर आप रोज़ स्विमिंग करते हो तो आप दोबारा से बोल सकते हो या ich schwimme jeden Tag. मैं तो हर रोज़ स्विमिंग करता हूँ या करती हूँ। और nein अगर नहीं करते या नहीं उतना पसंद, nein, ich schwimme nicht so gern. नहीं, मुझे स्विमिंग करना उतना पसंद नहीं है। तो आप लोगों को क्या पसंद है उसमें आप या तो बोलिए या तो बोलिए nein। अभी इस टेबल को एक बार ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस का आपको क्या लग रहा है, क्या पैटर्न है? जो अभी तक हमने सवाल किए थे वो यूजुअली किससे शुरू हो रहे थे? जैसे वी ist ihr Name, या फिर woher kommen Sie, या फिर was machen Sie। ये सारे सवाल हमारे W से शुरू हो रहे थे। इनको हम बोलते हैं W क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पर हमारे सवाल शुरू हो रहे हैं एक वर्ब से, चाहे वो कॉक्स्ट हो, चाहे वो माल्स्ट हो, चाहे वो जिंक्स्ट हो। These are all verbs. If the question starts with the verb, the answer is either in या or in nein. और इन्हीं को बोलते हैं हम या nein fragen, yes no questions। जैसे singst du gern?
क्या तुम्हें सिंगिंग पसंद है? इसका आंसर या तो या होगा, हाँ मुझे पसंद है, या फिर नहीं मुझे नहीं पसंद है। Nein, ich singe nicht so gern। तो या और नाइन आंसर लिखने के वक्त एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद जो भी वर्ड होगा वो छोटा होगा, जैसे इश्क आए छोटा। तो आओ थोड़ी सी या नाइन फ्रागन की प्रैक्टिस करें। जैसे अगर मैं पूछूं kommst du aus मुंबई, ये हमारा या नाइन फ्राग है। क्यों? क्योंकि हमने पहले स्थान पर लिखा kommst विच इज़ अ वर्ब। तो इसका आंसर या तो या में होगा या नाइन में होगा। या ich komme aus मुंबई। और अगर कोई मुंबई से नहीं है तो वो क्या बोल सकता है? Nein, ich komme aus चेन्नई। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं Nein, ich komme nicht aus मुंबई, मैं मुंबई से नहीं हूँ। तो इसी तर्ज पर आप लोग भी अपने घर पर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जो हमने W क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं, जितने भी W क्वेश्चंस हमने किए हैं अब तक, Was machen Sie, wie heißen Sie, woher kommen Sie, wo wohnen Sie, wann haben Sie frei and so on। जितने भी W क्वेश्चंस हमने किए हैं आप लोग घर पर कोशिश कीजिए उन्हीं को या नाइन फ्रागन में ट्रांसफॉर्म करने की। जैसे वो wohnen Sie, आप कहाँ रहते हैं? अब मुझे इसको बोलना है wohnen Sie in Delhi, क्या आप दिल्ली में रहते हैं? वर्ब उठा के पहले लिखनी है। और आंसर कैसे होगा? या कॉमा ich wohne in Delhi, या फिर Nein, ich wohne nicht in Delhi, या फिर Nein, ich wohne in Lucknow। So hope you enjoyed this Ja Nein Fragen. Please practice at home. Bis morgen. Dankeschön. Tschüss.